हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स अड्डा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम 12 जनवरी के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया है। हिंदी दिवस के बारे में आपने सुना होगा कि ये 14 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है और विश्व हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। इस बार हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़, ये हिंदी दिवस 2025 की थीम है। तो जनवरी में हाल ही में इतने इम्पोर्टेंट डेज मनाए गए हैं, जैसे 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया है, 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया है, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया है, 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया है, 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया है और 8 जनवरी को पृथ्वी परिभ्रमण दिवस मनाया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 यानी कि नेशनल यूथ फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 23वें दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में ये गुजरात में आयोजित किया गया है। तो 23वें दिव्य कला मेले का आयोजन गुजरात के वडोदरा में किया गया है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। तो देश का पहला सेंसस ऑफ कोस्टल एंड वाटर बर्ड्स जामनगर में आयोजित किया गया है। गुजरात ने ग्रीन एनर्जी के लिए नई नीति की घोषणा की है। गुजरात सरकार ने भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए सौर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में गुजरात शीर्ष पर रहा है। गुजरात का मसाली गांव सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव बना है। दृष्टिहीनों की 23वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 नाडियाड में शुरू हुई। गुजरात की सांस्कृतिक हस्तशिल्प विरासत घरचोला को भारत सरकार से जीआई टैग मिला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 के अंतर्गत हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 27 लोगों को पुरस्कृत किया है, जिनमें से एक हैं डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार ये प्रवासियों का सबसे बड़ा सम्मान होता है। तो अभी बहादुर सिंह साहू भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष बनेंगे। बीसीसीआई का अगला अंतरिम सचिव देवजीत सैकिया को नियुक्त किया गया है। तेनजिंग यांकी अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी हैं। भारती कुलकर्णी आईसीएमआर राष्ट्रीय पोषण संस्थान की नई प्रमुख बनी हैं। मनीष सिंघल को एसोचैम का महासचिव नियुक्त किया गया है। अजय सिंह विश्व मुक्केबाजी के एशियाई निकाय बोर्ड में शामिल हुए हैं। अभिजीत मजूमदार को ऑयल इंडिया ने अपना सीएफओ नियुक्त किया है। संजय प्रसाद को उत्तर प्रदेश गृह सचिव नियुक्त किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अवैध अप्रवासन को रोकने के लिए प्रतिबंधों की घोषणा की है? तो इसका ए ऑप्शन सही है। ब्रिटेन ने अवैध अप्रवासन को रोकने के लिए प्रतिबंधों की घोषणा की है। तो ये है मैप में यूके इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड से मिलकर बना है। यूके की कैपिटल है लंदन। यूके की करेंसी है पौंड स्टर्लिंग और यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं केयर स्टारमर। तो
अभी विश्व नेताओं का शिखर सम्मेलन 2024 लंदन में आयोजित हुआ है। यूके की पहली महिला वित्त मंत्री राचेल रीव्स बनी हैं। ब्रिटेन में भारतीय मूल की सांसद शिवानी राजा ने भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली है। मिर्गी नियंत्रण के लिए दुनिया का पहला ब्रेन ट्रांसप्लांट ब्रिटेन में किया गया है। 2023 में दुनिया का सबसे भीड़भाड़ वाला शहर लंदन बना है। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन को विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। यूके ने एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की है। ब्रिटेन दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेज़र वल्कन 2020 बनाने की परियोजना पर काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके नाम पर बदला है? तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर बदला है। तो ये है मैप में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं शिव प्रताप शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में पिछले वर्ष की तरह इस बार भी सिंगापुर पहले नंबर पर रहा है और इस इंडेक्स में जापान दूसरे नंबर पर रहा है। तो इसका ऑप्शन बी सिंगापुर सही हो जाएगा। तो अभी भारत और सिंगापुर की वायुसेना के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास पश्चिम बंगाल में हुआ है। सिंगापुर ने 16 कीटों के मानव उपभोग की मंजूरी दी है। सिंगापुर से रियल टाइम प्रेषण के लिए प्रमुख यूपीआई ऐप्स सक्षम हुए हैं। एआई तैयारी सूचकांक 2023 में सिंगापुर शीर्ष पर रहा है और भारत 72वें स्थान पर रहा है। सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है। भारतीय मूल के धर्मन षणमुगरत्नम सिंगापुर के राष्ट्रपति बने हैं। यूपीआई ने सिंगापुर के साथ मिलकर क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च किया है। मोबाइल डाउनलोड स्पीड टेस्ट के ग्लोबल इंडेक्स में सिंगापुर शीर्ष पर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया है। तो अंजी खड्ड ब्रिज भारत का पहला केबल स्टे ब्रिज है जिसे जम्मू कश्मीर में उद्घाटन किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में विशाखापट्टनम में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला रखी है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल इसका 21वां संस्करण अभी मुंबई में शुरू हुआ है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की संसद ने जोसेफ ऑन को राष्ट्रपति नियुक्त किया है? तो ये हैं जोसेफ ऑन। इनको लेबनान की संसद ने राष्ट्रपति नियुक्त किया है। तो इसका बी ऑप्शन लेबनान सही हो जाएगा। तो अभी जॉन ड्रामानी महामा ने घाना के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। फ्रांकोइस बायरू को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। एलेक्स डिडियर फिल्स एम ने हैती के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। डॉक्टर नबीन रामगुलाम ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव जीता है। माजियो संधू को मोल्डोवा के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। ड्यूमा वोको बोत्सवाना के छठे राष्ट्रपति बने हैं। लुओंग कुओंग को वियतनाम का राष्ट्रपति चुना गया है।
प्रणोबो सुबियांतो ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का पदभार संभाला है?